अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। क्या आपको भारतीय रेलवे में नौकरी करके अपना फ्यूचर सिक्योर करना है? क्या आपको भी लोको पायलट बनकर वंदे भारत और राजधानी जैसी ट्रेनों की मेज़बानी करनी है? क्या आपके पास लोको पायलट बनने की चाहत है? क्योंकि आज मैं आपको लोको पायलट बनने का राह दिखाने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सपने तो बहुत लोग देखते हैं पर पूरे उन्हीं के होते हैं जिन्हें कोई राह दिखाने वाला होता है। मैं हूँ आपका अभी, आप देखना शुरू कर चुके हो योर इश्यूज़ का सेगमेंट 4, जहाँ पे हम बात करेंगे कि आप ALP कैसे बन सकते हो, ALP बनने की प्रक्रिया क्या है, एक बार आप ALP बन जाओ तो आपको सैलरी कितने मिलेगी और आप कब तक असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट बन पाओगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्टली लोको पायलट नहीं बन सकते। पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना होगा। असिस्टेंट लोको पायलट बनने के 2-4 साल बाद आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे। उसके बाद सीनियर ALP गुड्स, शंटर, मेल, पैसेंजर। जब तक आप एक्सपीरियंस्ड लोको पायलट, ऐसा समझो कि जब तक आप आँख बंद करके, मेरा मतलब एकदम परिपक्व होने के बाद ही आप लोको पायलट बन पाओगे। और दूसरी बात, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए फिट नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन होने के बाद आपकी उम्र 18 साल से कम और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन है 5 साल SC ST के लिए और 3 साल OBC के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मिनिमम 10 क्लास पास की होनी चाहिए और ITI की हो इन फॉलोइंग ट्रेड्स या फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जैसे कि आर्मेचर एंड कोल वाइंडर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर और वायरमैन। और ध्यान रहे, जहाँ से आप IIT करके आओगे वो NCVT या SCVT सर्टिफाइड होना चाहिए। आप डिप्लोमा और BTech करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, पर सिर्फ स्पेसिफिक ट्रेड्स या सब्जेक्ट्स में, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनका कॉम्बिनेशन भी चलेगा। एग्ज़ाम्स की बात करें, एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली चेक करते रहना होगा, क्योंकि अलग अलग रेलवे जोन अपने हिसाब से वैकेंसीज निकालती है। इसलिए RRB को सब जगह फॉलो करो। डेली अपडेट्स पे ध्यान रखो, ट्विटर पे या ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन RRB ALP की तैयारी करनी है तो वाईफाई स्टडी चैनल को जाके एक बार देख लो। अगर पसंद आता है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सिलेबस की बात करने से पहले एक बार एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। RRB ALP एग्ज़ाम 2 स्टेज में डिवाइड किए गए हैं, CBT फर्स्ट स्टेज और CBT सेकेंड स्टेज, जिसे 2 सब पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। पहले स्टेज की बात करें तो ये ईजी है क्वालिफाई करने के लिए। 70 क्वेश्चंस रहेंगे जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, इसलिए पूरा पेपर 75 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक आंसर रॉन्ग देते हो तो 1/3 मार्क डिडक्ट कर लिए जाएंगे। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में और जानना है तो मैंने लिंक दे रखा है नीचे, आप जाके देख सकते हैं। सेम टॉपिक से क्वेश्चन CBT स्टेज 2 पार्ट 1 में भी आएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, CBT सेकेंड स्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड किए गए। सो पहले पार्ट में यही टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, पर 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें से हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, वो है 1/3 मार्क डिडक्ट कर लिए जाएंगे। CBT स्टेज 2 पार्ट 2
के बारे में बात करें तो यहाँ पे जिस ट्रेड से या फिर जिस सब्जेक्ट से आपने ITI किया है या फिर डिप्लोमा किया है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क ईच, और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट्स का, यानी 60 मिनट का। CBT स्टेज 1 और CBT स्टेज 2 को क्लियर करने के बाद आपको 1 महीने के अंदर ही साइकोलॉजी टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। CBT स्टेज 1 और CBT स्टेज 2 को क्लियर करने के लिए आपको कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा लाना होगा। ध्यान रहे कि आप कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा ही स्कोर करने के बारे में सोचें। CBT की तैयारी करते वक्त ही आप साइकोलॉजी टेस्ट की भी तैयारी साथ ही में कर लेना। इसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है। बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये रेगुलरली अपडेट होता रहता है, इसलिए आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। अभी तक जितने टेस्ट हुए उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जितने टेस्ट हुए हैं या फिर होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला है मेमोरी टेस्ट, दूसरा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, चौथा है कंसंट्रेशन टेस्ट और पांचवा है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी चाहिए या फिर इनके साथ आपको इनके बारे में कोई एग्जाम्पल चाहिए कि ये कैसे होते हैं, तो मैंने एक लिंक दे रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके पूरी जानकारी पा सकते हैं। CBT स्टेज 1 क्लियर करने के बाद आपको CBT स्टेज 2 क्लियर करना होगा। और अगर आपने CBT स्टेज 2 क्लियर कर लिया, उसके बाद आप अगर साइकोलॉजी टेस्ट भी क्लियर कर लेते हो, तब जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन और विजन टेस्ट दोनों शामिल है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है A1 फॉर RRB ALP। सैलरी की बात करें तो आपको 90,000 से लेके 20,000 तक सैलरी मिल सकती है, अगर अलाउंसेस को भी मैं इंक्लूड करूँ। अगर बुक्स की बात करें तो मैथ्स के लिए RS अग्रवाल रिकमेंडेड है। फिर वर्बल रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्नल साइंस, जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के लिए लूसेंट जर्नल नॉलेज या फिर GK बाय स्पीडी का भी आप यूज़ कर सकते हो। टेक्निकल कोर्सेज के लिए आप स्पीडी या फिर और कोई बुक्स आपके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो स्पीडी पब्लिकेशंस है उनके बुक्स आप यूज़ कर सकते हो। वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स है RRB ALP को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।